हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाड़िया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोया क्लासेस बानसूर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, राजस्थान का नामकरण। कि किस तरीके से राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया, कि पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे हम पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम था, वो राजस्थान का नाम क्या था फ्रेंड्स? ब्रह्मव्रत। कि ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। अपने हिंदू साहित्य में अगर हम बात करें, भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें, तो वेदों की संख्या कितनी हुई है फ्रेंड्स? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद हम बात करें तो यजुर्वेद के बाद में कौन सा है? सामवेद के बाद में कौन सा है फ्रेंड्स? अथर्ववेद। तो हिंदू संस्कृति में ये 4 वेद हुए हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसके अंदर राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि, या फिर हम बात करें रामायण काल की। कि रामायण काल में या फिर वाल्मीकि जी ने राजस्थान को किस नाम से बताया है? तो राजस्थान का इन्होंने नाम दिया मरुकांतर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम दिया है? मरुकांतर नाम दिया है। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने, जो किसके रचनाकार थे? रामायण के रचनाकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर बात करें आगे हम लोग बात करें तो राजस्थान जो शब्द है वो 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकों में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पुस्तकें हैं, जो पहली पुस्तक है वो पहली पुस्तक है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। कब लिखी गई? 1665 में। कि राजस्थान का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? मुहणोत नैणसीरी ख्यात है। इस ग्रंथ के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। और दूसरा जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड्स? वो ग्रंथ है राजरूपक। कौन सा? राजरूपक। ठीक है, राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया? वीरभान के द्वारा। और वीरभान ने कब लिखा? 1731 ईस्वी के अंदर। तो इन 2 पुस्तकों के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये जो राजस्थान शब्द है, ये राजस्थान शब्द राजस्थान के भूभाग के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये राजस्थान के भूभाग के लिए इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ। तो किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है राजा के निवास स्थान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए? राजा के निवास स्थान के लिए, या मैं कह दूं राजधानी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजा है उस राजा की राजधानी के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। किन पुस्तकों में? ये 2 पुस्तकें हैं। पहली है मुहणोत नैणसीरी ख्यात, जो 1665 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी पुस्तक कौन सी है? राजरूपक, जो वीरभान के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1731 में। ठीक है, आगे हम लोग बात करें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि राजस्थान का प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान का प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ किया गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में। किसमें फ्रेंड्स? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ठीक है, किसमें किया गया? बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ किया गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया है। अगर हम बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? ये सिरोही में पड़ता है फ्रेंड्स। कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी है? बसंतगढ़ तहसील। ठीक है फ्रेंड,
कौन सी तहसील है? बसंतगढ़ तहसील है। ठीक है, और इस बसंतगढ़ तहसील में एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? खीमल माता का मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, किसका मंदिर है? खीमल माता का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर के अंदर ये लगा हुआ है। समय अगर हम बात करें तो समय इसका कब का है? 625 ईस्वी का समय है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो शिलालेख है, इसमें चावड़ा वंश का एक शासक हुआ और उस शासक का नाम क्या था? वरमलाल। ठीक है, कौन से समय का है? चावड़ा वंश के एक शासक है वरमलाल, जिनके काल का क्या है? ये शिलालेख है, कब का? 625 ईस्वी का है। इस शिलालेख में अगर हम बात करें तो इस शिलालेख में दास प्रथा का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? दास प्रथा का भी वर्णन इस शिलालेख के अंदर किया गया है। तो हम बात करें कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ है? बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहाँ लगा हुआ है? सिरोही में। सिरोही कौन सी तहसील है? बसंतगढ़ तहसील है। मंदिर कौन सा? खीमल माता का मंदिर है। ठीक है, समय कब का है? ये 625 ईस्वी का है। कौन से वंश का? चावड़ा वंश का। शासक कौन सा है? वरमलाल। कौन सी प्रथा का इसमें उल्लेख किया गया है? दास प्रथा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें राजपूताना कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये प्रयोग किया है सन 1800 ईस्वी के अंदर। किसने किया है फ्रेंड्स? ये किया है जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया है फ्रेंड्स? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया? सन 1800 ईस्वी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि जो जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने ये बात कही या नहीं कही कि राजस्थान को राजपूताना शब्द से संबोधित किया या नहीं किया, तो इस बात का उल्लेख कौन करता है? तो इस बात का उल्लेख करता है विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन करता है? विलियम फ्रैंकलिन करता है। कब करता है विलियम फ्रैंकलिन? 1805 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कब करता है? 1805 के अंदर करता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंदर इन्होंने राजपूताना शब्द के बारे में बताया। वो पुस्तक कौन सी है? पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पुस्तक है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। कब लिखी? 1805 में। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले स्वतंत्र व्यक्ति या पहले व्यक्ति कौन थे? मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे। कौन सी पुस्तक में? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन लिखी। कब लिखी? 1805 के अंदर लिखी। अब जॉर्ज थॉमस की अगर हम बात करें, किसकी? जॉर्ज थॉमस की। तो जॉर्ज थॉमस कहाँ के हैं? तो जॉर्ज थॉमस थे कहाँ के? ये आयरलैंड के निवासी थे फ्रेंड्स। कहाँ के? आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आते हैं? ये राजस्थान में सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कहाँ पर? शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है फ्रेंड्स? 1802 के अंदर। और कहाँ होती है? बहरामपुर में होती है, जो कहाँ पड़ता है? बंगाल के अंदर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ बातें हैं जॉर्ज थॉमस को लेकर। कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आते हैं? तो शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। मृत्यु कब हो जाती है इनकी? 1802 में हो जाती है। कहाँ पर होती है? बहरामपुर में होती है, जो कहाँ पड़ता है? बंगाल के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि राजस्थान शब्द का प्रथम उपयोग या सर्वप्रथम उपयोगकर्ता या फिर प्रयोगकर्ता
करता, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग करता, यह किसने उपयोग किया है कि राजस्थान शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले जो प्रयोग में लाए थे राजस्थान शब्द को वो थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने जो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी फ्रेंड्स इन्होंने ये पुस्तक लिखी इन्होंने 1829 ईस्वी के अंदर। कब लिखते हैं ये? 1829 में एक पुस्तक लिखते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की एक पुस्तक लिखते हैं। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो कितने भागों में होता है? 2 भागों के अंदर इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, जिसका प्रथम भाग कब आता है? 1829 में आया, और दूसरा भाग कब आता है फ्रेंड्स? 1832 के अंदर। ठीक है, कि द एनाल्स पुस्तक जो है वो कितने भागों में आती है? 2 भागों में आती है। पहला भाग 1829 में आता है और दूसरा भाग कब आता है? 1832 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें इसके संपादक की, किस पुस्तक का संपादन किसने किया? तो इस पुस्तक का संपादन किया था फ्रेंड किसने? विलियम क्रुक ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने इसका संपादक किया था? विलियम क्रुक ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसके बाद हम अगर बात करें तो इस पुस्तक को समर्पित किसको किया गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स जो पुस्तक है उसको किसे समर्पित किया? तो इनके गुरु थे, गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। पूछा जा सकता है कि द एनाल्स पुस्तक किसे समर्पित है? तो किसे समर्पित है? गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस पुस्तक को जो हिंदी में लिखने वाले थे वो किसने लिखी थी? G.H. ओझा के द्वारा इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अर्थात गौरीशंकर हीराचंद ओझा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने द एनाल्स पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द एनाल्स पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है द एनाल्स पुस्तक का दूसरा नाम? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये दूसरा नाम है किसका? द एनाल्स पुस्तक का। तो काफी बार एग्जाम के अंदर द एनाल्स नाम ना देकर क्या नाम दिया जाता है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी है फ्रेंड्स। दूसरी पुस्तक कब लिखी? 1839 के अंदर अपनी दूसरी पुस्तक लिखते हैं, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कब लिखी? 1839 में लिखते हैं, ठीक एनाल पुस्तक के 10 वर्ष के बाद में। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इस पुस्तक का संपादक कौन था?
इस पुस्तक का संपादक किया था किसने? इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी जिसका नाम क्या था? जूलिया कल्टर बक। इनकी पत्नी थी जूलिया कल्टर बक, जिसके द्वारा कौन सी पुस्तक का संपादन किया गया था? यह प्रकाशित की गई थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कब? 1839 में लिखी गई, जिसका संपादन किसके द्वारा किया गया? जूलिया कल्टर बक के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करें ये जो पुस्तक है ये किसको समर्पित है? ठीक है, जो एनाल पुस्तक है वो किसको समर्पित थी? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित थी, जबकि द ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित है? ये पुस्तक समर्पित है किसको? विलियम हंटर को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको समर्पित है? विलियम हंटर को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान जो शब्द है वो एकीकरण के समय, कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण के समय कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आता है? ये एकीकरण के दूसरे चरण में। कब आता है? दूसरे चरण के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चरण कब है? 25 मार्च, जिसका टाइम क्या है? 25 मार्च 1948। ठीक है फ्रेंड्स, कब है? 25 मार्च 1948। और इस दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, कि एकीकरण के टाइम राजस्थान शब्द कब आया? दूसरे चरण में आया, जिसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान शब्द। दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब मिलती है? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान जो शब्द है उसको क्या मिल जाती है? संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इस दिन क्या लागू हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा? कि राजस्थान जो है उसका वर्तमान स्वरूप कब सामने आता है? तो वर्तमान स्वरूप सामने आता है जब एकीकरण का टाइम पूरा हो जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। कि राजस्थान जो अलग अलग रियासतों में पड़ा हुआ था, अलग अलग रियासतों में जो पड़ा हुआ था, कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। इन सभी को 7 चरणों में इकट्ठा करके या एकत्रित करके राजस्थान जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के एकीकरण के कंप्लीट 7 चरण पूरे हो जाते हैं, तब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक बार फिर देख लेते हैं इसको कि राजस्थान के एकीकरण। सबसे पहले हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मव्रत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि रामायण काल या वाल्मीकि ने किस नाम से? मरुकांतर के नाम से राजस्थान को संबोधित किया है। नेक्स्ट हम बात करें कि 2 पुस्तकें कौन सी? एक तो मोहनोत नैनश्री ख्यात और दूसरी कौन सी है? राजरूपक। मोहनोत नैनश्री ख्यात कब लिखी गई? 1665 ईस्वी में, जबकि राजरूपक जो वीरभान द्वारा रचित है कब लिखी गई? 1731 के अंदर, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन वो भूभाग के लिए प्रयोग में नहीं आया। किसके लिए आया था? राजा की निवास स्थान के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर, जो कहाँ है? सिरोही जिले में है। कौन सी तहसील में? बसंतगढ़ तहसील में। कौन से मंदिर में लगा हुआ है? खीमल माता के मंदिर में। समय कब का है उसका? 625 ईस्वी का। कौन से वंश का है? चावड़ा वंश का। शासक कौन सा? वरमलात का। और इसमें दास प्रथा का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? सन 1800 ईस्वी के अंदर। इस बात की पुष्टि कौन करता है?
विलियम फ्रैंकलिन करता है, कब करता है? 1805 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो किसके द्वारा लिखी गई? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के बारे में अगर बात करें अपन, तो ये कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आते हैं? शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? सन 1802 में बहरामपुर एक क्षेत्र है, कहाँ पर? बंगाल में। किसकी मृत्यु हो जाती है? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो वो था कर्नल जेम्स थॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, साथ में घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी? 1829 में, जो दो भागों में प्रकाशित होती है। पहला भाग आता है 1829 में, दूसरा भाग कब आया? 1832 के अंदर। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विलियम क्रूक। नेक्स्ट बात करें, इस किसको समर्पित है? समर्पित है गुरु यति ज्ञान चंद्र को। हिंदी में अनुवाद किसने किया? GH ओझा ने, अर्थात गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट हम बात करें, इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसका दूसरा नाम है? द एनाल्स पुस्तक का दूसरा नाम। नेक्स्ट हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसका संपादन किसने किया? जूलिया कल्टर बक ने किया था, जो किसकी पत्नी थी? कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी। ठीक है, ये पुस्तक किसको समर्पित है? विलियम हंटर को समर्पित है। नेक्स्ट हमने बात की कि राजस्थान शब्द एकीकरण के टाइम कब सामने आता है? दूसरे चरण में आता है, जो कब प्रारंभ होता है? 25 मार्च 1948 को। उसका नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। नेक्स्ट हमने बात की कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? तो संवैधानिक मान्यता मिलती है 26 जनवरी 1950 में मिलती है, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 7 चरण कंप्लीट होने के बाद में, जब राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, इन सभी का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। और 7 चरणों में होने के बाद में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने कब आया? 1 नवंबर 1956 को सामने आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।